जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों का सफाया जारी है। घाटी में नापाक साजिश की फिराक में लगे घुसपैठियों को चुन चुनकर आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने आज एक बार फिर कुलगांव में एक बड़े आतंकी उस्मान को ढेर किया, जो 15 अगस्त से पहले कश्मीर में हमले की तैयारी कर रहा था। मगर उस्मान के खात्मे के साथ दहशतगर्दों की साजिशें खत्म नहीं हुई। अभी भी पीओके में दर्जनों आतंकी घुसपैठ की फिराक में बैठे हुए हैं, जिन्हें भारत में दाखिल होने से रोकने के लिए सीमा पर सेना और सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद हैं। भारत पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल से आप देखिए TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। आजादी के जश्न से पहले पाकिस्तान की नापाक साजिश चरम पर है। पड़ोसी मुल्क दहशतगर्दों के साथ मिलकर कश्मीर में बड़े टेरर ऑपरेशन को अंजाम देने की फिराक में, मगर भारतीय सुरक्षा बल लगातार पाकिस्तान के तमाम नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने में जुटे हैं। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकी उस्मान को ढेर कर दिया। उस्मान के पास से रॉकेट लॉन्चर समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। उस्मान के एनकाउंटर के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि आतंकी 15 अगस्त से पहले बड़े हमले की साजिश कर रहा था। बीएसएफ की कन्वॉय आ रही थी, एक बड़ा सा जो बिल्डिंग है वहां से 2 टेररिस्ट अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया कि रात में सर्च करना मुश्किल था। तो आज मॉर्निंग में जब सर्च किया गया तो एक पाकिस्तानी टेररिस्ट जो उस्मान कहा जाता है, पिछले 6 महीना से एक्टिव था, उसका डेड बॉडी मिला है और वहां से बहुत सारे सामान मिला, AK-47, मैगजीन, ग्रेनेड। एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान कश्मीर के अंदर घुसे आतंकियों का सफाई करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ हिंद के जाबाज लाइन ऑफ कंट्रोल पर सुरक्षा में तैनात हैं, ताकि पाकिस्तान की ओर से कोई भी घुसपैठिया भारतीय सीमा में दाखिल होने की हिमाकत न कर सके। 15 अगस्त से ठीक पहले लगातार सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिल रही है कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी इस प्रयास में है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला करवाया जाए। लेकिन उससे ठीक पहले TV9 भारतवर्ष पहुंचा है लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में पूरी तरीके से एरिया डोमिनेशन का काम कर रही है, यानी कि हमारे जवान किस तरीके से अलर्ट हैं। जवानों को आप देख सकते हैं, अतिया आधुनिक उपकरणों से लैस ये जवान 24 घंटे हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। लगातार ये इनपुट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड जो है वो एक्टिव हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 70 से 80 ऐसे आतंकी हैं जो इस फिराक में हैं कि किसी भी तरीके से एक मौका मिल सके ताकि वो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करें। लेकिन इन सब के बीच जवानों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलर्ट है, फूक फूक कर यहाँ पर कदम जो है वो रखे जा रहे हैं। अतिया आधुनिक उपकरणों से लैस ये जवान जो है लगातार हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। कई आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स एक बार फिर एक्टिव हुए हैं, खासतौर पे तत्तापानी इलाके में एक बार फिर आतंकियों के लॉन्चिंग पैड जो है वो एक्टिव हुए हैं। तत्तापानी के साथ साथ मुरलीबाग और साथ में हजीरा, बटल, जगरोट, ये ऐसे आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स है जो एक्टिव है। वहीं 5 आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक बार फिर एक्टिव किए गए हैं ताकि आतंकी जो है वो एक बार फिर अपनी नापाक साजिश जो है वो भारत के खिलाफ रच सके। लेकिन यही जवान हैं जिनकी बदौलत आप और हम अपने घरों में पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 अगस्त से ठीक पहले हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में मौजूद हैं और जवानों को आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरीके से अलर्ट है। बाकायदा जो हेलमेट्स के ऊपर कैमरे हैं वो भी यहाँ पर जो जवान हैं वो यूज़ कर रहे हैं, अत्याधुनिक हथियार हैं वो भी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और आपको जवानों के जो हेलमेट के ऊपर कैमरे हैं वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जवान जो है वो अलर्ट है। सूत्रों के मुताबिक पीओके में बने लॉन्चिंग पैड पर 60 से 70 आतंकी घुसपैठ की फिराक में रावलकोट और कोटली सेक्टर में आतंकियों के 5 ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सेना 15 अगस्त तक भारत भेजने की कोशिश में जुटी। इस खुफिया इनपुट को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना के जवान सरहद पर 24 घंटे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। खतरा बेहद ज्यादा है, चुनौती कदम कदम पर है, मगर ये जवान हाईटेक हथियारों से लैस होकर हर चुनौती का सामना करने के लिए मुस्तैद हैं। जवानों को आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरीके से अलर्ट है। बाकायदा जो
जो हेलमेट्स के ऊपर कैमरे हैं वो भी यहाँ पर जो जवान हैं वो यूज़ कर रहे हैं, अत्याधुनिक हथियार हैं वो भी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और आपको जवानों के जो हेलमेट के ऊपर कैमरे हैं वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जवान जो है वो अलर्ट है। यहाँ पर एक जवान आप देख सकते हैं, इनकी हेलमेट के ऊपर आप देख सकते हैं बाकायदा कैमरा लगा हुआ है। अगर किसी समय रियल टाइम एक्शन होता है तो बाकायदा इस कैमरे के अंदर पूरी एक्टिविटी जो है वो कैद हो सके। लेकिन मकसद हमारा यहाँ पर आने का ये था कि आपको दिखा सके कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में पूरी तरीके से अलर्ट हैं, 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ जमीन के रास्ते घुसपैठ की साजिशें नहीं रच रहा, बल्कि ड्रोन के जरिए सीमा पार से हिंदुस्तानी इलाके में हथियार भी भेज रहा है, ताकि यहाँ पहले से मौजूद आतंकियों के मददगार उसे हमलावरों तक पहुंचा सके। मगर सीमा पर चौकसी करते हैं जवान ऐसे उपकरणों से लैस हैं जो किसी भी ड्रोन को ढेर करने में सक्षम है। जम्मू में भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन के जरिए ब्लास्ट के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूरी तरीके से अलर्ट हैं। वहीं जम्मू के कई इलाकों में ड्रोन देखा गया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी ड्रोन देखा गया। लेकिन आपको बता दें कि कानाचक इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक हेक्साकॉप्टर को ढेर किया और भारी मात्रा में आर्म्स एंड एमुनेशन रिकवर किया। इस समय मैं मौजूद हूं लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से भारतीय सेना के ये विशेष कमांडो यहां पर तैनात किए गए हैं कि अगर कोई भी ड्रोन जैसी एक्टिविटी यहां पर दिखती है तो उसको ढेर किया जाए। लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि ड्रोन के जरिए हथियार जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ पहुंचाया जा सके या फिर ड्रोन के जरिए एक बड़ा हमला करवाया जा सके। लेकिन आप देखिए कि जवान किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में तैनात किए गए हैं और निगाहें इन जवानों की देख सकते हैं पूरी तरीके से आसमान की तरफ है और साथ में अत्याधुनिक उपकरणों से भी ये जवान जो है वो लैस किए गए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जवान के हेलमेट के ऊपर एक कैमरा आपको दिख रहा होगा जो हर एक रियल टाइम मूवमेंट को कैप्चर करता है। सीमा पर गश्त के दौरान आईईडी को डिटेक्ट करना भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि आतंकियों की कोशिश आईईडी के जरिए पेट्रोलिंग पर तैनात जवानों को भी निशाना बनाने की रहती है। लिहाजा सरहद पर तैनात सुरक्षा बलों को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। हम भारतीय सेना की पेट्रोलिंग का हिस्सा है। हम आपको एक ड्रिल दिखाने की कोशिश करेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में और जंगल वॉरफेयर में आईडी अगर डिटेक्ट करनी होती है भारतीय सेना के जवानों को तो किस तरीके से की जाती है। यहाँ पर जवान आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन में चल रहे हैं और ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये मेटल डिटेक्टर है, यानी कि अगर कोई आईडी यहाँ पर होती है, कोई विस्फोटक होता है तो उसको इस ही इक्विपमेंट से डिटेक्ट किया जाता है। जो दूसरा जवान इसी लाइन में चल रहा होता है वो बाइनोकुलर लेके चल रहा होता है, यानी कि ऑब्जर्व करना होता है कि कोई हमारी यहाँ पर मूवमेंट तो नहीं देखता। उसके बाद अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये जवान जो है इसी सीक्वेंस में आगे की तरफ बढ़ते हैं। लगातार हमने कश्मीर घाटी में देखा कि किस तरीके से कायर पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका यहाँ पर आतंकियों को ये निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में एक आईडी ब्लास्ट भी किया जाए, खासतौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक किया जाए। लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना के जवान जो है वो जम्मू कश्मीर हो या फिर जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पूरी तरीके से अलर्ट है। एलओसी से सटे इलाके में कहीं बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं तो कहीं ऊंचे टीले और नदी नाले, जिनका फायदा पड़ोसी मुल्क से घुसपैठ करने वाले आतंकवादी भी उठाते हैं। मगर 15 अगस्त से पहले पेट्रोलिंग पर तैनात भारतीय जांबाज घुसपैठियों की ऐसी किसी भी हिमाकत को नाकाम करने के लिए हर पल तैनात है। लगातार इस तरीके के इनपुट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका बौखला चुके हैं। अब पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका अपने आतंकियों को ये निर्देश दे रहे हैं कि नदी नालों से घुसपैठ करे, क्योंकि सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवानों ने आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। इस समय मैं मौजूद हूं लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान जो है वो नदी नालों के इलाकों को भी
सैनिटाइज करती है, यानी कि भारतीय सेना जो है अपनी सरजमी का एक एक हिस्सा जो है वो किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से खाली नहीं छोड़ती। और साथ में जवान जो है वो किस तरीके से अलर्ट है, खास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं नदी नालों में भी भारतीय सेना के जवान जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। चप्पे चप्पे को यहाँ पर खंगाला जा रहा है, क्योंकि हमने अक्सर देखा कि आतंकी ये प्रयास करते हैं कि नदी नालों से घुसपैठ करवाई जा सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि आतंकियों तक ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाया जा सके, या फिर आतंकी जो है वो अब नदी नालों से घुसपैठ करे। लेकिन इन सब के बीच भारतीय सेना के जवान किस तरीके से अलर्ट है, ये भी साफ तौर पे आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रावलाकोट और कोटली सेक्टर, पाकिस्तान का कोटली सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदनाम माना जाता है। ये वही सेक्टर है जहां पर लगातार पाकिस्तान ये प्रयास भी करता है कि आतंकियों की घुसपैठ इसी इलाके से करवाई जा सके। आपको बता दें कि तकरीबन 60 से 70 आतंकी लॉन्चिंग पैड्स पर इन्हीं सेक्टरों में मौजूद हैं, जो इस प्रयास में है कि किसी भी तरीके से एक मौका मिल सके, नदी नालों जंगल से हम घुसपैठ करें। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तानी सेना और उनके पाले हुए आतंकी सपोले भारत की आजादी के जश्न में खलल डालने का नापाक ख्वाब पाल रहे हैं। हाल ही में जम्मू डिवीजन के सुंदरबनी, नौशेरा और थाना मंडी इलाके में भी सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा था जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सेना लगातार इसी मिशन पर डटी है कि किसी भी कीमत पर दहशतगर्दों के इरादे कामयाब न हो पाए और जो भी दुश्मन भारतीय सीमा को लांघने की जरूरत करे उसका काम तमाम कर दिया जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई इलाके जंगल के भी होते हैं, लेकिन उन जंगलों में कई आतंकी ये प्रयास करते हैं कि हम घुसपैठ कर सके। लेकिन एम्बुश पार्टी यानी कि भारतीय सेना जंगल वॉरफेयर में किस तरीके से सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाती है, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये हम आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ने पर जंगल वॉरफेयर में भारतीय सेना का जो सामना है वो आतंकियों से होता है, तो किस तरीके से भारतीय सेना के जवान फूंक फूंक कर कदम रखते हैं और आतंक का खात्मा करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये हम आपको ड्रिल दिखा रहे हैं कि भारतीय सेना के जवान किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सटे जंगल के इलाके में पूरा तरीके से हर एक चप्पे चप्पे को खंगालते हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं अतिया आधुनिक हथियारों से लैस। ये देखिए एक के बाद एक जवान जो है वो बैकअप पोजीशन देता है, यानी कि बड़ी पेयर जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर बनाया जाता है। और अगर सिग्नल होता है तो आतंकी अगर यहाँ पर दिखता है तो उसका खात्मा जो है भारतीय सेना के यही जाबाज करते हैं। जंगल वॉरफेयर जो होता है वो आसान नहीं होता, कई घनी झाड़ियां होती है जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में हम मौजूद हैं और आप देखिए कि जंगल वॉरफेयर में भारतीय सेना के जवान किस तरीके से एरिया सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। एक के बाद एक इशारा होता है तो उसके बाद ही आगे चला जाता है। अगर कोई दुश्मन आता है तो उसका खात्मा यही जवान करते हैं। ये देखिए फूंक फूंक कर यहाँ पर कदम रखे जा रहे हैं। अक्सर पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका ये कोशिश करते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जो जंगल का इलाका होता है वहाँ से आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। हाल ही में ही सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना ने 4 आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था। और लगातार ये इनपुट्स भी आ रहे हैं कि आतंकी प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय सीमा में घुस सके। लेकिन इन सब के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के जवान पूरी तरीके से अलर्ट है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल से। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।